जो ना समझ में आयु बोले के जब कुल तत्व का एगो है, सबसे हल्का तत्व ऑब्जेक्टिव से उड़ी आ जाए, प्राकृतिक तत्व, धातुओं की संख्या, अधातुओं की संख्या 18 अनहरी गिनती है, उप धातुओं की संख्या। अच्छा टोटल याद करना जरूरी है, टोटल धातु का एगो है, टोटल तत्व का एगो 118 गो, तो उप धातु याद कर लो, एथी याद कर, अधातु याद कर लो, 18 गो ही याद कर लो, 7 गो ही याद कर लो, 93 गो ही याद हो जाएगा। जो एकरा अलावा बच गया हुए ना धातु होगा। हम लोग समझदार है, हम लोग पहले एक के याद करें 93 गो, नहीं ना ऐसा उतना समझदार, हम लोग पहले याद करेंगे उप धातु, 7 गो याद हो गया, कंफर्म हो गया, तब 18 गो अधातु याद कर लेंगे। ये याद करना जरूरी है जी? एकदम जरूरी नहीं, क्योंकि जो बच गया वो धातु भी होगा। समझ में आया बात? के ट्रिक से मतलब लेना खानी पढ़ते रहिए, सब रटा मारते रहिए, ट्रिक से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ऐसे पढ़ना सब है, एक बार पढ़ेंगे तो रीडिंग देके पढ़ लेंगे, लेकिन याद करना है मेनली। इतू को याद हो गया, जो बच गया वो कौन सी हो गया? समझ में आ गया? सबसे हल्का धातु तत्व कौन सी है जी? नहीं पता? रे पढ़ाई सर, कौन पढ़ाई पढ़ता? दोनों पढ़ने चला जाए के बता जी। सबसे हल्का धातु कौन सी है जी? द्रव अवस्था में धातु मरकरी, परे को इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। अगर गिर जाए तो हाथे कोई ना उठे, नहीं उठाया जा सकता है ना, उठेबो तले तार बन के गिर जाए, फिर उठावा गिर जाए, कथी से उठेगा? खुरपी से उठ जाएगा, चम्मच से उठ जाएगा, लेकिन हाथे अभी मत पूछिए सकता है, तुम हम नहीं जाता, मैंने उतना डीपली नहीं पढ़ना है तो लग रही है हल्का है। द्रव अवस्था में अधातु, अब दिमाग में कुछ आया? धातु भी एगो है जो कौन अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। कौन सी नाम है उसका? पारा। अधातु भी एगो है जो कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। नाम क्या है? ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो नॉर्मल है वो थोड़े पूछेगा। विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सी होता है? AgCuAl, एल्युमिनियम, तांबा, और Ag कौन सी का होता है जी? चांदी का। समझ में आ गया? तो दुख तकलीफ अब अच्छा सुचालक होता है, इसीलिए इनका तारवा बनता है। सस्ता एल्युमिनियम होता है, इसलिए घर में हम लोग एल्युमिनियम, उससे तनी सुन महंगा होता है तांबा। चांदी के बारे में तो हम लोग बातें नहीं करेंगे, ओकरा औकाते नहीं के घर में हमनी का वायरिंग करावल जो तार बनवा देता। चलो रही ढीला के गरज का। विद्युत का सुचालक अधातु, माने ऐसा अधातु जो विद्युत का कौन सी है? कौन सी नाम है उसका? ग्रेफाइट में करंट आता है, जो पेंसिलवा होता है ना, करंट आता है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण सी कथी है? ना पढ़ले तो सब मुंह बैठा सकी ना भैंस खानी, पढ़ला से फायदा लोगता न। सबसे क्रियाशील धातु सीजियम, इसका क्या होता है? संकेत। कंफ्यूज हो गया सन, वही से कॉल रिवीजन करा। सबसे क्रियाशील अधातु फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या होता है? संकेत। ये बात पर लात गिरे वो से बढ़िया बाकी एक बार जाके बस संकेत पढ़ लियो, जैसे कि हमारे सब कोनो को मारे जाना चाहिए। चले लो लाई है ना दे पढ़। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सी है? ऑक्सीजन। सर्वाधिक उपलब्ध धातु समझ में आ गया ना? सबसे हल्का तत्व, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम, ऑस्मियम। सबसे क्रियाशील धातु ये तो हो गया था इधर। अब हम लोग आएंगे, अच्छा ये वो चीज ईमानदारी से बताना सर, तत्वों को बैलेंस करने आता है, धातु को संतुलित करे, हमरो ना आवेला तो क्यों वैसी कर जाएगी। देखो उसके लिए क्या होता है ना, देखो सबसे पहले कोनो चीज को बैलेंस करना है, माने संतुलित, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसके लिए सबसे पहले कौन सी याद होना है? सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र नहीं भी याद होगा तब भी बन जाएगा, लेकिन सूत्र याद होता है तो ऊपर नाम जान जाते हैं हम, है कि नहीं जी? अब सिद्ध कर रहे हो उसको, मतलब बैलेंस करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? दो कमों में होता है, या तो गुना होगा ना तो भागा होगा। कथी कर देना है? दोनों बैलेंस के मतलब क्या? संतुलन का मतलब क्या? बराबर कर देना।
ना कहला जो बैलेंस बिगड़ गल गिर गई, एक मतलब हैंडल का बैलेंस गड़बड़ा गया, एने ओने हो गया है, तो वही सूत्रवा दे देता है एने ओने, ओकरा क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। या तो गुना करके बैलेंस कर दो या भागा करके कर, अगर जे में गुना होगा वो में भागा नहीं होगा, जे में भागा होगा वो में गुना, ये चीज दिमाग में रखेगा रहेगा। ऐसे मैट्रिक में तो नहीं के गुने वाला पड़ेगा, भागा वाला नहीं पड़ेगा, इसलिए लोलही बनने की जरूरत नहीं है, पहले ही से जो होना है सब बहुत है। गलत बोल दिया है, खुश हो जाओ, रसायन शास्त्र समझ में आई। यहाँ से जो है आप लोग को पढ़ना है, अभी हम लोग जो पढ़े हैं वो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, यहाँ से एक्चुअली मैट्रिक है। वो पीछे कौन सी था, फ्लैक्स बैक, फ्लैक्स बैक समझता है सनू, जाना का जरूरी पड़ेगा इसलिए वो पढ़ना जरूरी था, लेकिन यहाँ से मैट्रिक के लिए बहुत जरूरी। और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, समझ रहे हैं, अकेले या चाहे कोनो से मिल जाए, समझ में आ रहा है ना। तो वही देखो, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले, एक या एक से अधिक नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो कोई